चलिए तो लाइट स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है जो वो आपका रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत अच्छी चीज है। तो रिफ्लेक्शन नहीं है आपका यहाँ पे। रिफ्लेक्शन आपने जो है क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। कोई बात नहीं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, कुछ तो नाम सुना होगा। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? थोड़ा रिफ्लेक्शन पढ़ लें तब रिफ्रैक्शन की बात करें। हाँ, देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, उसको याद रखिए। रिफ्लेक्शन का मतलब सिंपल सी बस एक बात हुई, जो कि बहुत कॉमन सी बात है। मान लेते हैं कि ये आपका मिरर है, प्लेन मिरर ले रहा हूँ क्योंकि मिरर भी कई तरीके के होते हैं। तो दिस इज प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर भी होते हैं। तो प्लेन, हाँ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर आपने देखा होगा जो घरों में होते हैं ना, वो जनरली प्लेन मिरर होते हैं जिसमें हम लोग अपना मुंह देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है, मान लेते हैं कोई एक रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट करी। यहाँ पे थोड़ा एक चीज और डिस्कस कर लेता हूँ बेटा। ये जो भी मिरर है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। हमेशा इसी लाइन को रेफरेंस माना जाता है। दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट? नॉर्मल। अब कोई मान लेते हैं कोई रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट कर रही है इसमें। मान लेते हैं ये इस तरीके से यहाँ पे इंसिडेंट करी, ऐसे इंसिडेंट करी। आपको पता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रे, ठीक है। एंड लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। वैसे लाइट की दो थ्योरी है, और आप लोग आगे चल के पढ़ोगी। एक होती है पार्टिकल थ्योरी, ठीक है, और एक होती है वेव थ्योरी। मतलब यहाँ पे कुछ लोगों ने माना है कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, जिनको कार्पिकल्स बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूटन बाबा ने दिया था। न्यूटन हर जगह चले आते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का ये जम्पशन है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, यानी लाइट हमेशा वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो वो बात की बात है, देखते हैं उसको। हम्म ये आप 11th में पढ़ोगे इन डिटेल। तो यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया कि लाइट को ये मान के चला कि वो एक लाइट इंसिडेंट करी है, मतलब इस पे टकराई है, तो उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये रे हमारा क्या है? इंसिडेंट रे। तो इधर कोई एक मीडियम होगा, मान लेते हैं इधर एयर है, ठीक है। अब शीशा हमारे घर में लगा तो मीडियम क्या है? एयर ही तो है, वैक्यूम तो है नहीं। वैक्यूम तो स्पेस में होगा। और मान लेते हैं कि शीशे, ये इधर दीवार है जहाँ शीशा लगा है और इसके तरफ कोई दूसरा मीडियम है, मान लेते हैं वाटर। लेट अस सपोज, मानने में क्या जाता है। तो ये बताइए, इस शीशे पे जब लाइट इंसिडेंट करेगी इस प्लेन मिरर पे, तो लाइट किधर जाएगी? वाटर की तरफ कैसे जाएगी? ये प्लेन मिरर है, लेंस नहीं है। यस, so light will bounce back in the same medium. ये, so this ray of light is called reflected ray. हाँ, अभी रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। अभी हम रिफ्लेक्शन आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं बस, ठीक है। थोड़ा रिफ्लेक्शन से वार्म अप कर लीजिए, तब रिफ्रैक्शन पे पहुंचिए। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बेटा? दैट इज द angle made by the incident ray by the normal, and it is always written angle I से डिनोट करते हैं। now another angle is which is called angle of reflection.
हाँ, हाँ, that is called angle of reflection and this is angle of incidence. इतना समझ में आया? तो मेजर हम कहाँ से करते हैं? नॉर्मल से। ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, तो अगर आपको रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो कैसे डिफाइन करोगे? हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन? क्लास 9th में पढ़ा होगा और मैंने पूरा एलेबोरेट कर दिया आपको। ठीक है, तो आप सिंपल सी एक स्टेटमेंट बोलिएगा, द फेनोमेना of bouncing back of the light in the same medium. Bouncing back of the light in the same medium. Hello? Bouncing back of the light in the same medium is called what? Reflection. ठीक है, is called reflection. अच्छा, ऑनलाइन जब टीचर लिखने लगता होगा तो बच्चे बहुत बोर हो जाते होंगे, है ना? कभी कभी बोर होते हैं, क्यों? मन नहीं लगता पढ़ने का। समझता हूँ। ओके, नेक्स्ट वन इज, तुम्हारे क्लास में अगर कोई बच्चे होंगे बेटा जिनको पढ़ना होगा तो ऑनलाइन, अगर वैसे बहुत बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं ऑनलाइन में तो बता देना, मैं ऑनलाइन भी कराता हूँ। ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं? ऑनलाइन तो वो फिर ग्रेड अप बायजूस ये सब होगा ना, या कोई? वो सब बेकार है, उसमें क्या है कि सब पूरा करा करके एक साथ कराते हैं, तो वो उससे बढ़िया यूट्यूब में वीडियो देख लो। हाँ, इंडिविजुअल जैसे इस तरीके से जो मैं कराता हूँ, मैं हमेशा बच्चों को यही प्रेफर करता हूँ कि भाई ये तो एक ट्यूशन की तरह है, ये कोई आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। और वेदांतु हुआ, ग्रेड अप हुआ, ये तो रिकॉर्डेड सब देते हैं या उधर से बोलते भी रहते हैं, तो आप उससे सवाल जवाब नहीं कर सकते हो। और उनके पास क्या है कि एक बैच में तो 1000, 2000, 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। नौ, अब आते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन पे। बायजूस के लिए मैंने अप्लाई किया है, आज जो है मेरे को एक वीडियो भी रिकॉर्ड करना है, वो बोर्ड पे खड़े होकर करना है 15 मिनट। इस तरीके की आदत है, बोर्ड पे खड़े होकर के थोड़ा सा, तो देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा। हम्म ठीक है, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करने के बाद बाउंस बैक नहीं करती है। लाइट क्या करती है? हाँ, हाँ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती, पहुंच चली जाती है। सो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जैसे अब देखो बेटा, इसमें भी क्या है कि नॉर्मल तो रहेगा, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था, एंगल जब भी हम लोग मेजर करते हैं तो नॉर्मल से ही करते हैं। तो मान लेते हैं ये नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे सपोज दैट कोई रे ऑफ लाइट आई और इंसिडेंट करी, ठीक। इंसिडेंट करने के बाद क्या करेगी वो रे ऑफ लाइट? उसी मीडियम में नहीं, दूसरे मीडियम में चली जाएगी बेटा। हाँ। तो यहाँ दो चीजें होती हैं, एक या तो ये नॉर्मल से दूर बेंड हो जाए ना, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। देखिए ये डेविएशन क्या हुआ? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एक एक दूसरा केस भी हो सकता है। दूसरा केस कैसे हो सकता है? टूवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाए, ठीक है। थोड़ा दूसरा क्या बनाओ, मैं यही समझ लो।
ऐसा हो सकता है कि लाइट जो है टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई, ऐसा भी तो हो सकता है। हम्म, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन द बेंडिंग में बी ऑफ टू टाइप्स, इट मे बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इट मे बी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, तो ये कैसे होता है यही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो दिस इज मीडियम 1 and this is medium 2. Here light travel from one medium to another medium, ठीक है। बट होता क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जितनी लाइट, जितनी इंटेंसिटी की लाइट इधर से गई थी सारी की सारी बाहर निकल गई, दूसरे मीडियम में चली गई? हम्म, सोचिए, दिमाग लगाइए। हम्म, क्यों? हम्म, देखिए, कुछ इंटेंसिटी या कुछ एनर्जी लाइट की मीडियम एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो जितनी इंटेंसिटी से लाइट इंसिडेंट करती है उतनी ही सारी इंटेंसिटी से लाइट क्या है, या उतनी एनर्जी से लाइट बाहर नहीं, रिफ्रैक्ट नहीं करती है, ठीक है। कुछ पार्ट जो है लाइट का रिफ्लेक्ट भी होता है, ऐसी बात नहीं है, और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब भी होता है। सम पार्ट ऑफ द इंसिडेंट रे इज एब्जॉर्ब एंड सम पार्ट ऑफ द इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट गॉट रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर देते हैं, जैसे 100% है 0.0003% एब्जॉर्ब कर गया, 0.0025% रिफ्लेक्ट कर गया, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है सेहत पर, ठीक है। बात समझ में आया? हम्म, तो अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोटेड बाय आई, and it will be angle of refraction, not reflection, refraction, ठीक है। So here angle I is called angle of incidence, angle of incidence, and angle R is called angle of refraction। वहां पे हम रिफ्लेक्शन लेते थे, यहाँ पे क्या रिफ्रैक्शन। बात समझ में आई? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हम लोग केसेस डिस्कस करेंगे। इन सम केसेस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड इन सम केसेस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेसर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो उसके लिए अभी एक वर्ड आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। अभी तो हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे ना। पहले आप, हाँ, आप में इसमें देखिए क्या क्या दिया है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब आया, पार्शियल रिफ्लेक्शन, तो मैंने बता ही दिया है। हम्म, अगर आप डेफिनेशन की बात करें जो आपकी बुक में दी हुई है, तो दिया द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। देखिए, या हुआ क्या है कि सीधे तो लाइट निकली नहीं है, हाँ, देयर इज सम चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ, ठीक है। तो ये चेंज क्या हुआ, इसी चेंज को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, दिस फेनोमेना। तो आप अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन शायद मैंने कहीं नहीं लिखाया है, या लिखाया तो है, मैंने क्या लिखवाया था, रिफ्लेक्शन लिखवाया था, ठीक है, रिफ्रैक्शन का नहीं लिखवाया था, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का भी लिख लीजिए, आपकी बुक में लिखा है, वही मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन।
आप बोल सकते हो ऐसे भी, ठीक है। देखिए, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ, सिंपली सिंपली देखिए, एक्चुअल में क्या था कि ये लाइट इंसिडेंस रे सीधे नहीं गई, जाना तो इसको सीधे चाहिए था, देयर इज सम डेविएशन, डेविएशन मीन चेंज इन द डायरेक्शन, ये या तो बेंड हो गई टुवर्ड द नॉर्मल, या तो ये बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देयर आर टू केसेस, ठीक है। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्रैक्शन। हाँ, या डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, लिखा है आपकी बुक में, छोड़ो क्या लिखूंगा, लिख दूं। समझ गई हो ना रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब भी लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में पास हो, तो अच्छे से समझ लीजिए, व्हेन लाइट passes from one medium to another medium, ठीक है, इधर यू कैन से इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। so when light passes from one medium to another medium, then the change in the direction of the path of the light is known as the refraction, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये बात करते हैं कि चेंज होता क्यों है भाई, है ना। आखिर जो डायरेक्शन है लाइट की, वो चेंज क्यों हो जाती है, कैन यू एक्सप्लेन इट व्हाई। तो आइए डिस्कस करते हैं क्यों चेंज होती है भाई, बात तो आपने बहुत सही पूछा। फैन चला के रखी हो क्या, बहुत साय साय की आवाज आ रही है। चलिए देखिए, ये नॉर्मल हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका सरफेस हो गया। इस सरफेस के इधर मान लेते हैं कोई एक मीडियम है, मीडियम 1 है ना बेटा, और सरफेस के इधर जो है आपका मीडियम 2 है, ठीक। अब हम लोगों ने किया क्या, लाइट जो है इंटर कराया इस मीडियम से, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, एंगल आई पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। उसके बाद मान लेते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो लाइट क्या होती, रिफ्रैक्ट नहीं होती, रिफ्लेक्ट हो जाती। अब ये थोड़ा सा बेंड हो गई, ठीक। तो सपोज दैट इट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हिच इज डिनोटेड बाय आर। हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल पे होता है। तो अब क्यों हुआ, सपोज दैट बेटा कि लाइट हमेशा एक डेंसर मीडियम से, मान लेते हैं ये डेंसर मीडियम रहा और ये रेयरर मीडियम है। रेयरर डेंसर समझ रहे हो क्या होता है, मतलब लाइट, वाटर ना, वाटर इज डेंसर इन कंपैरिजन टू एयर। तो मान लेते हैं कि वाटर से एयर में आई, तो ये बताइए आप भीड़ में चलाती हो जब अपनी स्कूटी या कार, तो आप स्पीड स्लो कर लेती हो, और जैसे आपको बिल्कुल खाली रोड मिलती है तो 80 90 100 की स्पीड लोग पकड़ लेते हैं, पकड़ते हैं ना। हाँ, तो अभी तक तो ये भीड़ में थी आपकी लाइट इंसिडेंट रे, इसलिए उसकी स्पीड स्लो थी। अब क्या हुआ कि उसकी स्पीड जो है बढ़ गई, रेयर मीडियम में आ गया तो, ठीक है। तो जब डेंसर से रेयर में लाइट हमारी इंटर करती है, इन दैट केस लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि स्पीड अब तेज हो जाती है, ठीक है, तो ये नॉर्मल से दूर चली जाती है। स्पीड अगर स्लो होगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, इन डेंसर
to rarer medium light bend away from the normal. रीजन क्या है? मान लेते हैं इधर स्पीड इसकी v1 रही होगी लाइट की मीडियम 1 में, और मीडियम 2 में स्पीड v2 रही होगी, तो कौन सा करेक्ट होगा? इज v1 इज ग्रेटर देन v2 और v2 इज ग्रेटर देन v1? यस, ठीक है। तो इसीलिए ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये थोड़ी सी, हाँ बताइए बताइए, क्या 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 कह रही हो? मैं भी भूल गया क्या बोला था। मैं यही समझा रहा था कि लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि डेविएट हुई लाइट, कितना डेविएशन हुआ? तो देखो बेटा, एक्चुअल में क्या है, लाइट को जाना किधर चाहिए था? स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था, है ना? बट ऐसे गई नहीं। लाइट कैसे गई? हाँ, तो ये इतना जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इतना डेविएट हो गई, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। इसको स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं बेटा, ये। हाँ, बहुत नया सिंबल अभी आपको मिलेंगे, ये सिग्मा होता है, स्मॉल सिग्मा इसको बोलते हैं। एक सिग्मा ऐसे भी होता है, समेशन में यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, और ये तो आप देख लिया ना। तो डेविएशन, हाँ, आधा एट, हाँ जो भी बोलो, बट ये सिग्मा होता है, आधा एट मत बोल लेना। एंड वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा मैंने यहाँ क्यों लिखा? बताइए। हम्म? एक केस तो ये हो गया, चलिए डिस्कस करते हैं आपसे वाइस वर्सा भी। अभी क्या था, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही थी, तो व्हेन लाइट travel from denser to rarer medium then it always bend away from the normal। याद रखिएगा, when light travel from denser medium to rarer medium then it always bend away from the normal। ये जो मैंने लिखा है इसको मत भूलिएगा, नहीं तो कुछ सब वो हो जाएगा, भुला जाओगे। ये नॉर्मल है, ये दिस इज नॉर्मल। हाँ, ठीक है, तो ये नॉर्मल से दूर ही तो जा रहा है, नॉर्मल की तरफ तो आ नहीं रहा है। आना तो इसको सीधे ऐसे चाहिए था, ऐसे, है ना? अब ये नॉर्मल की तरफ आता तो यानी इधर आता, तब नॉर्मल की तरफ आता, ये क्या हुआ, इधर चला गया। अब अगर रेयर टू डेंसर की बात करें हम लोग, इसीलिए वाइस वर्सा कहा, अगर रेयर टू डेंसर लाइट ट्रेवल करे, इन दैट केस लाइट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। हम्म, हम्म, बना रहा हूँ इसको नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, वो दिख नहीं रहा ना इसका वो। हाँ, आ गया, बड़ा मेहनत से तो नीचे आता। समझ में आया अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है, नहीं आया? हाँ, हाँ, नॉर्मल जरूर ड्रॉ कर दिया करिएगा, नहीं तो फिर
कंफ्यूजन हो जाएगा। हम्म कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। ठीक। हाँ, और ये हमारा सरफेस है, इधर मीडियम 1 रहा और इधर मीडियम 2। अब की बार क्या करना है, लाइट को इंसिडेंट कराना है उसी तरीके से। दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक। और वहाँ पर कलर कम पड़ जाते हैं। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे देखो है नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो गई। हाँ, अरे बेटा इसको रेयरर लिख दो और इसको डेंसर लिख दो। देखने से थोड़ी होता है, हम इमेजिन करते हैं। आपकी आपकी क्या है कि एयर से वाटर मान लेते हैं जा रहा है, पानी से वो हवा से लाइट जो है पानी में जा रहा है। पिछली बार वो पानी से हवा में जा रही थी लाइट। हाँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेविएशन की, तो एक्चुअल में इसको जाना किधर चाहिए था, इसको जाना चाहिए था इधर सीधे। हाँ, ये इतना जो है डेविएट हो गई लाइट, एंगल ऑफ डेविएशन है। बात समझ में आया? उसको याद रखिएगा। व्हेन लाइट travels from rarer to denser medium, कौन है भाई? हेलो। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ बेटा, हेलो। हाँ, तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो क्या लिखोगी, इट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल। इज दैट क्लियर? अब अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो बताइए स्पीड के बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, V1 बड़ा है। हम्म। हाँ। हम्म। सोच लो। हाँ, एक मिनट रुको। बेटा, हेलो हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है, हेलो? हाँ बेटा बताओ। मैं थोड़े क्लास में हूँ, क्लास में हूँ अभी। अभी फोन करता हूँ। हाँ 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 हाँ, मैं अभी क्लास में, अभी फोन करता हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज दैट यहाँ पे स्पीड है लाइट की V1 है और यहाँ पे V2। ओके, सो स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम विल बी मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जब लाइट, हाँ ठीक है बेटा, फोन आ गया, मैं ध्यान नहीं दिया था। तो होगा क्या कि जब रेयर मीडियम में आ गया तो डेंसर मीडियम में तो स्पीड स्लो हो गई, तो स्लो हो गई तो थोड़ा वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आई? बताओ बेटा भूमिका, एनी प्रॉब्लम? पक्का? ओके। हाँ। हाँ, नॉर्मल अगर इंसिडेंट करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे का सीधा वो निकल जाएगी।
अरे मैं बना रहा हूँ, उसको नीचे खींचने की जुगाड़ कर लेने दो। ये मान लेते हैं हमारा सरफेस है, और इधर मीडियम 1 था और इधर मीडियम 2 था। ठीक है, अब क्या करना है, ये नॉर्मल है बेटा। अब मान लेते हैं कि कोई लाइट जो है वो इंसिडेंट करी बिल्कुल नॉर्मल पे ही, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? 0। यस यस। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, इन दैट केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी 0 ही होगा। ठीक है, मतलब किसी सरफेस पे अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करती है सीधे, ठीक है, तो वो सीधे चली जाएगी। बात समझ में आया? देयर विल बी नो एनी डेविएशन, देयर विल बी नो एनी डेविएशन। समझे बेटा? हम्म। अब आगे बात करते हैं हम लोग। आगे क्या है आपका, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और कॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो अभी तो बताया था, ठीक है। अभी मैंने पहले ही बताया था कि क्यों चेंज हो जाती है, यस स्पीड की वजह से। सो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या कॉज ऑफ डेविएशन में सीधे क्या है, चेंज इन स्पीड। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि स्पीड की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? अच्छा, हाँ सोच लो। हम्म। है, अब आप सोच लीजिए। हम्म। 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 चलिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। हेलो। हम्म, अरे यार ये नीचे आ ही नहीं रहा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलने ही वाला था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, हाँ हाँ ठीक है। तो जो पहला लॉ है वो ये बोलता है, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द, सॉरी, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, थोड़ा गड़बड़ हो गया। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, बहुत अच्छी बात, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, याद रखिएगा। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, आई, और इसका साइन, ठीक। हाँ, साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है।
ठीक है, कांस्टेंट को किससे डिनोट करोगे? के से ही तो डिनोट करेंगे। रुक जाओ, वहां तक अभी पहुंच रहे हैं, वो बुक है बेटा। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल लॉ, स्नेल्स लॉ। पूरा नाम मुझे नहीं पता, स्नेल। अच्छा लिखा है इसमें। अच्छा, क्या है? विल्ली ब्रॉड। हाँ, बहुत बड़े बड़े नाम, बिल्ली कुत्ता सब ले आएंगे। ऐसे मैथ्स में हम लोग बीटेक में पढ़ते थे, मेथड था रंगी कुत्ता मेथड। तुम्हारी दीदी पढ़ी होगी, पापा भी पढ़े होंगे, उनसे पूछना, रंगी कुत्ता मेथड। हम्म, होगा भाई। तो नाम ही सुने रंगी, जैसे हम लोग पहली बार टीचर बोले रंगी कुत्ता मेथड, तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। 15 मिनट तो इसी पे बहस चला। ओके, ये फर्स्ट लॉ था हमारा। ठीक है, सेकंड लॉ क्या बोलता है? ठीक है, कि इंसिडेंट रे, हाँ, ये सब क्या होंगे? एक ही प्लेन में रहेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, एट दैट पॉइंट विल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है बेटा। हम्म, अब हम लोग बात करते हैं इस कांस्टेंट की, जो आपकी बुक में लिखा है। दिस कांस्टेंट के, ठीक है, इज कॉल्ड, कांस्टेंट के इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, या सेकंड मीडियम लिख दो, ज्यादा बेटर होगा। सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, क्योंकि लाइट क्या है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है। ठीक है, एंड बहुत सारे बुकों में कहीं ये एन से डिनोट किया जाता है, कहीं ये म्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आपकी बुक में म्यू से लिखा गया है। सो इट इज रिटन एज व्हाट? 1 म्यू 2। ये म्यू है, यू नहीं है। म्यू ऐसे लिखते हैं और यू ऐसे लिखते हैं। हाँ, ये सिंबल है बेटा। अब म्यू, म्यू को क्या बोले हम? MIU लिख दो, म्यू हो गया और क्या। ठीक है, अब जैसे ये सिंबल है आपका, सिग्मा एक सिंबल है, वैसे ये ईटा एक सिंबल होता है, थीटा एक सिंबल होता है, तो ऐसे म्यू भी, म्यू इज आल्सो इन सिंबल। क्लियर? So what is the meaning of 1 mu 2? Means refractive index of medium 2 with respect to medium 1। ठीक है, बात समझ में आया? हम्म, अच्छा, अब थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम लोग बात कर लेते हैं। यहां तक समझी? क्या समझे जरा, समराइज करिए। हिंदी में बोलो बेटा, अंग्रेजी हमारी बड़ी वीक है। साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ ये एंगल है, एंगल है, दिस इज एन एंगल, तो यहाँ आप एंगल आई भी लगा सकते हो चाहो। ठीक है, कर दो, सब कर दिया। हाँ,
हम्म, ठीक है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अब देखिए, अभी हम लोगों ने कहा कि जो हमारा वो होता है, रिफ्रैक्शन होता है, दैट इज ड्यू टू व्हाट? दैट इज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। सो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्या डिफाइन करता है कि कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है। रिफ्रैक्ट ओहो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। वो मैकेनिक्स था बेटा, एंड दिस इज ऑप्टिक्स, ठीक है। हाँ, तो चेंज इन वेलोसिटी, वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। तो अब इतना आप रिवाइज करना, बाकी जो है वी विल डिस्कस टुमारो। हाँ, वीडियो मैं अभी तुरंत भेज दूंगा। अब तुरंत वाला काम बढ़िया रहता है। हाँ, हाँ, नोट्स जरूर